भाई साहब, मीरा की मूर्ति है क्या आपके पास? मीरा की तो नहीं है, ज्यादा सेल नहीं है ना उसकी। अच्छा, आप बना के देंगे हमें? ऑर्डर दोगे तो बना देंगे, कोई भी मूर्ति बना सकते हैं ऑर्डर दोगे तो। अच्छा, आपको मालूम है कि मीरा दिखती कैसी है? नहीं, मीरा का तो पता नहीं, फोटो लाओगे तो बना देंगे। There were a few things I knew about Meera. Princess, poet, saint. Granddaughter of Rao Dudaji, a Rajput Rathod. Wife of a shadowy prince of Chittor. Lover of a god whose skin was blue. They tried to kill her, but she was surrounded by miracles. And the poison turned to nectar. And the fire consumed itself. And as for Meera, well, she was already consumed by passionate devotion, of which I confess, I knew not even a few things. The few things I knew made shifting patterns, as familiar as they were strange. And there was Meera, coming into focus, drifting out of frame. मेरा नाम ओम प्रकाश रूणवाड़ और मैं वरिष्ठ लिपिक के पद पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मेरठा सिटी जिला नागौर में कार्यरत हूँ। वो कहता है जब भाद्र मास के महीने में जब ये यात्री लोग आते हैं ना, बहुत सारे आदमी तो वो भगते हुए आते हैं एकदम स्पीड से, औरतें आदमी बच्चे एकदम स्पीड से आते हैं और एकदम धड़ाम से अंदर चले जाते हैं मंदिर में सीधे। क्या कहते हैं, मीराबाई की जय हो, मीराबाई की जय हो, मीराबाई की जय हो। फिर कहते हैं कि ये मीराबाई काली कैसे है? तो हम जैसे पास में खड़े होते तो हम कहते भाई मीराबाई काली नहीं है, मीराबाई तो क्या है, पीछे है, ये मीराबाई के भगवान है जो काले पत्थर के हैं, ये काले हैं, और मीराबाई तो गोरी है, वो पीछे खड़ी है। तो उनको जाके दिखाते हैं ये मीराबाई मंदिर का, अच्छा है जय हो मीराबाई के, वो वापस वो मीराबाई करने लग जाते हैं और कहते वो मीराबाई के भगवान है क्या? कहाँ? अच्छा हमें पता नहीं, हमने देखा यही मीराबाई होगी। समरागम वर्णा देश दी उतरी सूरत लंबा के मरमवन प्यारा आओ बेरागन ये देश मरमवन। I encounter Meera's verses in another temple, accompanied not by prayer bells, but by the unlikely rhythms of people hard at work. I find her in the middle of a story about the low-caste Guru Raidas, whom she badgered to be her teacher. The keepers of tradition sternly correct this upside-down, implausible caste relation. Knocked into shape by historical dates, they have their slender and supplicant Meera. But here, there are other verses and other voices, and I am tempted to follow. કે તું નીસ ને તું ગુરુ કર્યો પણ એનો કને કાઈ શક્તિ હે રાણો जी कियो जन कियो कि नीच के ने के उजड़ी कोम री उदास री है एन गुरु बेटिया मैं मीरा बाई एक परसों मांगियो जन कुंड में आई गंगा माई। रविदास कौन थे और उन्होंने मीरा को अपना शिष्य कैसे बनाया? रविदास जी तो आज के वो चमड़ो ही पाड़ता, चमड़ो रंगता, जूती बनाता के तुम मारो साथ कर ले, थारे भगवान नु कई काम है के राणो जी के वे जन बाकियो के मारे तो सिर पर वो सांवरिया रा हाथ है जो कि मैं तो इन लार ही रहूं के कहीं मारे थारे परित नहीं है के राणा। ये लाइब्रेरी राठौड़ वंश से मुख्य रूप से संबंधित है। मारवाड़ की ख्यात, वांकीदास की ख्यात
और आमेर के राजाओं की ख्यात भी है यहाँ। ये जनानी डोडी की बहियां हैं। राजा के जितनी रानियां होती थी उनके अलग अलग कामदार होते थे, वो कामदार उनका हिसाब इन बहियों में मेंटेन करते थे। इस सामग्री में मीराबाई के संबंध में प्रासंगिक रूप से कोई सामग्री हो तो हो, अब तक मेरे देखने में नहीं आई है, रानी मंगों की ख्यात को छोड़कर। महाराज कुमार रतन सिंह की बेटी मीराबाई हुई। जन्म संवत 1555 श्रावण वद एकम भृगुवार रो ने संवत 1605 चैत वद तीज ने द्वारका में राम कहो। चित्तौड़ रे राणा सांगाजी रे महाराज कुमार भोसी ने पढ़ाई। बस इसमें इतनी सामग्री है। क्षत्रिय समाज रूढ़िग्रस्त समाज रहा है सदियों से, और यहाँ ये रहा कि मीरा के प्रति, मीरा का नाम रखना है या नहीं रखना है, ये दोनों प्रकार की धारणाएं रही। लेकिन अधिकांश की ये मान्यता थी कि मीरा नाम नहीं रखा जाना चाहिए। उसके दो कारण वे बताते थे। एक वो कहते थे कि इससे कहीं जो कन्या जन्म ले रही है वह मीरा की तरह जीवन भर कष्ट न भोगे, और दूसरा उनका अभिप्राय ये था कि कहीं वो मीरा की तरह विरक्त न हो जाए, संसार को छोड़ न दे। अपन को ससुराल भेज दिया, जाना पड़ा बस, और क्या करें। फोटो रखते हैं, पूजा करते हैं, सब करते तो ही है वो, लेकिन उसके जैसी तो अपन कहाँ से होंगे। मीरा ने वैराग लिया इसलिए कि उसको गृहस्थी जीवन से त्यागना था। उसको न ससुर को चाहती थी, न सास को, न नंद को, किसी को वो चाहती नहीं थी। शादी हुई तो भी वो भगवान की फोटो ही लेके गई और उसी से बातें करती थी। तो उनके हस्बैंड ने मना भी किया, बोले ये तुम किससे बातें करती? तो बोले मैं तो कृष्ण से ही बातें करती हूँ, क्योंकि मुझे तो कृष्ण का ही लगाव। उसके पति ने नहीं किया। उसके पति तो बोला बहुत अच्छा है, तुम भगवान से लीन हो तो वो ठीक है, लेकिन जब वो गुजर गया उसके बाद में उसके देवर ने उसको दूध दिया। फिर आखिर जाके और वो कृष्ण के पास आ गई, और कृष्ण की भक्ति में वो इतनी लीन हो गई कि वो ज्योति में ज्योति समा गई, और उसकी कोई वो अर्थ थी नहीं। वो तो भगवान में लीन होके और ज्योति बन के और वृंदावन के अंदर उसी में समा गई थी। मैंने अभी तक किसी ने गुरु नहीं बनाया, मीरा को ही गुरु माना है। मैंने कहा हमारे गांव में ही है गुरु, तो संसार की जगत गुरु है। उस टाइम शादी हुई थी ना, तब थोड़ा जाना अकेले को नहीं भेजते थे, और कुछ आज तक भी थोड़ी कम थी इधर वालों की। जब ऐसा होता था भी वो रोक लगा दी नहीं जाना वो नहीं, तो मैंने मेरे घर पे जाके मम्मी को बोलती, मेरे पिताजी को, वो बोलते मीरा जी भी तो ससुराल गई थी। जैसे कि भाई मीराबाई को राणा जी ने नहीं बजने देते थे भगवान का भजन वगैरह, तो मैंने सोचा अपन भी तो वही हैं, तो हो सकता अपने भी राणा जी ऐसे ही हैं तो नहीं बजने देंगे। तो मीराबाई अपने महल में वो पूजा करती थी, तो मैं मेरे घर में करने लग गई। रोटी नहीं खाती, भाई मंदिर नहीं गई, आज खाना नहीं खाऊंगी। तो फिर ये लोग करते थोड़ी परेशानी में, कहते मीराबाई भी तो नहीं खाती थी, लेकिन मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मैं तो कहूँ मेरे तो 4 भुजा और मीराबाई दूसरा भी कोई नहीं। फिर इन्होंने सबने सोच लिया ये जाएगी तो सही, और फिर मेरे को क्या थोड़ा दुख होने लगा। मेरे को रोज आ जाता था, छुट्टी थी तो मैं कुछ नाराज हो जाती, तो फिर बोलते जाओ जाओ जाओ। Condemned by her family and betrayed by her clan. Surely there are others in the 16th century willing to claim Meerabai? The Vallabh Sampradaya invite her to become a member. Meera declines, preferring to travel alone. Their leader Purohit Ramdas then slanders her. तब रामदास जी ने कहो, जो अरेदारी राण ये कौन को पद है, ये क्या तेरे खसम को मूड है? जा, आज से ये तेरो मुहड़ो कभू न देखूंगा। मीरा
जिस समय चित्तौड़ से निकल चुकी थी और आज भटकती थी, वहाँ पे किसी ने शरण नहीं दी, न उसने चाहा किसी से, क्योंकि मीरा किसी से जुड़ना नहीं चाहती थी। आज भी हम मीरा से जुड़ना चाहते हैं और मीरा के लिए कुछ करते नहीं, केवल मात्र हमारी ये मूर्ति है। अगर इस मूर्ति को अगर हम हटा दें या कोई हटा दे, कोई समाज या कोई, तो हम मीरा के नाम से यहाँ कोई अवशेष बाकी नहीं रहेंगे, केवल ये उसके पद ही रहेंगे कि मैं तो मेरे तक ही थी। Among her marital clan, the Sisodias of Chittor, Meera is the unmentionable one, too rapt and too fierce to be claimed. Her name missing from family chronicles, her memory denied, her songs forbidden. In the deliberate face of these silences, who is to tell me what she really looked like? Did she wear the widow's white or the ascetic saffron? Did she dance the mad dance of the dervish? Did she write her poems down or only sing them? Did her friend Lalita transcribe them? Or were her songs committed to memory by a band of unknown followers? How is her person so faint when her poems are etched so strong and unembarrassed in a book I hold 500 years later? How is Meera so celebrated and yet so ignored? Somewhere in the desert I read the poems again and feel overwhelmed by their unremitting pain and unforgiving anger. I glimpse a nomadic Meera wandering in search of her dusky god, just out of reach. Does she cross an existing line? Or draw a new one as she wanders further and further into the fringes? From wealth to poverty, the palace to the open fields? Who are the people she encounters here where the road ends, in the thin margins of history? Who gives her refuge as she roams the wilderness? Whose voice keeps her songs alive? एक घड़ी मेरे पलक बराबर किकर निकले लाद नडा दो ये पालका नहीं रे आवड़े दाता तुझरे दर्शन बिना मोये पालका नहीं रे आवड़े। हमारा नाम पेमाराम जी है, जाति पिंडेल, गाड़ा बीजा फेरते, खेती बाड़ी का काम करते हैं, भी साथ साथ भगवान का भजन करते, मीरा का भी जाती जा भगवान का भजन करते हो। पौनी में बैठे बैठे एकला ही वो, एकला साथ में कोई हो कौन, कोई खोटी घड़े, आप तो भजन ही गावता रहा। दिन भर तो टंकियां ढाला 3-4 हो 2 रुपया बन जावे, एन किसानों के बे टंकियां बीजी ढाला कराओ, होदियूं भरो, नली लगान भरन लाओ, भरन लाए फिर इन पास ही टंकी ढालो, टंकी ढाल फेर जाओ, टंकी भरो, उड़ने नीरो घंटे पर दमदारो करो तावड़े को, दमदारो करेंगे पासे बेर का पासे भरते भरते सांझ पड़े एड़ी
8 हाथ की टेम हो जन पीछे गिरा हूं। पूरी संसार जानते हो जगत बाई एक मीरा ही बनी है, दूसरी कोई नहीं बनी है। तो एड़ा भक्ति मीरों की कीवी जना मीरा सुधरी भगवान की भक्ति की आप सुधरो तो केटा एड़ी कठोर भक्ति की बस कोई में धिन्या राखी को ने माँ ने बाप ने कुटुंब ने कबीले ने सब छोड़ दियो ने भगवान की भक्ति की। There are no monuments in Pemaram's kingdom where she could have scratched out. Meera was here. But she was generous and left her songs behind. For the people who found her songs, Meera's pain like their own, an echo of their experience on the margins of society. Her songs have been sung and shared and kept alive across centuries by communities like the Meghwals and the Bhils. और बलदल होगी वाला बसम की देरी, बलदल होगी वाला बसम की देरी। और अपने वो याता से ललावी, अपने हाथ से ललाव दूंगी डारे, दामती दामती दाम स्वामी डारे, दामती दामती दाम। भजन तो सारा भी गाता है पर लुगाई नहीं गाती, लुगाई मैं अकेली से गाती। खो में 1000 में कोई 2 शेर निकलता है। ये तो खरा खरीरा खेल है, लाठू पाठू नहीं गा सकते। ये तो एक तरह की खौड़ेरी धार है, देखो धार में तो सलियो कौन जाए। तो लुगाई तो सारे बैठे हैं, उन्हें तो भक्ति को नहीं ली, उन्हें तो भगवा को नहीं पैरा, तो मीरा क्या पैरा। तो कोई लाखों करोड़ मैंने मीरा एक ही हुई।
घट भीतर रो प्योर प्रेम डोर छटकी ज्ञान बास घट भीतर रो प्योर प्रेम डोर छटकी सुरत कलाली चढ़ी बरत पर सुरत कलाली। मेरा विराग लग गया, मैं भी एक भजन गाना शुरू कर दिया। बालापन में बहुत ही भजन गाया, पूरी रात संजय मेहनत शाम का बैठते थे, सुबह दिन उगे थे बिनो हाथ में रात भर भजन गाती। मालिक हृदय में ही ये बोलता पुरुष नहीं, ये बोला नहीं, ये मालिक है, यही मालिक है। को मंदिर में है नहीं, मंदिर में ठीक है, अजाना के लिए मंदिर है। और जो साधु महात्मा हमारे वहां हुए वो अंदर ही दर्शन हुआ, उजाला हो गया। 500 years of voices are engulfed in the desert's vast and meditative quiet. Until clear and sharp for me, there is only Meera's voice, piercing with her poetry the still heart of the universe. राम जी वो मत की पटकी तटक मटक तरना मेरे लागी, तटक मटक तरना मेरे लागी, लगी रही तुझकी तुझ तुम्हारी नाम से लगी। रीत अगली रितालू लोक के वे उलटी, मैं तुर रीत अगली रिताल लोक के वे उलटी। हर घायल हो के फिरूं घूमती, घायल होकर फिरूं घूमती, कोई नहीं पुद मर दिल की सूरत मारी नाम से लगी, सूरत मारी हरि नाम से लगी। लिखित परंपरा को ही हम अनुसंधान की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। मीराबाई बहुत कठिन से भगवान से प्रार्थना की कि भगवान के नाम मीरा तो कृष्ण की पूरी भक्त थी, वो तो उसके बराबरी हम कहाँ से कर सकते हैं। मीरा के गिरधर बंसी वाले हैं, संत थे वो ही वही कृष्ण है जिसको गीता और भागवत और हमारे पुराणों में कहा गया। मेरी तो इच्छा भी यही थी कि मेरी लड़की का नाम भी मीरा रखूं, लेकिन उस टाइम हुआ नहीं आती भाई। मीराबाई सपने में नहीं आते हैं ना, क्योंकि किसी का फोटो देखा, किसी ने नहीं देखा। The end of the journey is not the end of the road. Between legend, history and memory, there are a few things I know about Meera. She died when she was 47. No, not died. She merged with her god at Dwarka. She made miracles. No, she had sympathizers in the palace who helped her. No, these were metaphors for the obstacles she had to overcome. I know a story too. It is said that Meera once angered the Rana with her defiance. He took out a dagger and rushed to kill her. But suddenly, there were 100 Meeras. Which one should he kill?
Back in Bombay, I know at least one thing about Meera. Her search for God was a search for herself. Just like my search for her brings me back to my chosen road in the city. Like Meera, I find pain and love and possibility, belief, contradiction and exhilaration. She answers my question with questions, bypasses my request for a teacher, and suggests we might be friends. It may be she knows a few things about me. पर